तो आज हमारे साथ ये स्नेहा आईटी जम्मू से केमिकल इंजीनियरिंग से, और इनका जो जेई क्लियर करने का क्या जर्नी रहा था और इन्होंने क्या क्या गलतियां करी थी उस जर्नी में, और इन्होंने लास्ट में कैसे उनको सुधारा। तो और इनका पेपर अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रेटजी था, और इनका कौन सा मजबूत सब्जेक्ट था और कमज़ोर सब्जेक्ट था, और उन्होंने कमज़ोर सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करा, और ये कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी, ये आज बताएंगे। हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा हूँ और मैं फर्स्ट ईयर से हूँ इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो 2-3 पॉइंट्स रहे थे जो बहुत जिनने मेरी हेल्प करी थी जेई में। सबसे पहला है कि अर्ली स्टार्ट करना। मैंने 10वीं से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आप रेस में सबसे आगे चल जाओगे। दूसरा पॉइंट ये था कि आपको बल्कि मटेरियल सॉल्व नहीं करना है बहुत ज़्यादा, जितना बेसिक हो सके उतना करो। सबसे इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है उसके PYQ, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में आते कैसे क्वेश्चन है। तो थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, और ये एडवांस में दोनों मतलब मैथ्स और फिज़िक्स मिला के भी ज़्यादा मेरे केमिस्ट्री में थे। तो स्टार्ट उसी से किया था मैंने, फिर फिज़िक्स और मैथ्स ऐसे करके मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था। तो आपका जैसे क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था? मेरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो आप जैसे कि केमिस्ट्री का क्या स्ट्रेटजी बनाती थी जैसे लर्न करने का, उसमें मेनली जैसे लर्न करने का बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें आप क्या स्ट्रेटजी था आपका, जैसे आप चार्ट बना के लर्न करती थी, या फिर जो जो जैसे आपका स्ट्रॉन्ग था तो टीचर जो पढ़ाते थे उसी से लर्न हो जाता था, और क्वेश्चन अटेम्प्ट आप किस तरीके से करती थी उसके केमिस्ट्री के, और जैसे जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसको किस तरीके से आप पढ़ती थी? जैसे ऑर्गेनिक में तो लर्न करने का हो गया बहुत, और फिजिकल में आप किस तरीके से प्रैक्टिस करती थी केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री के जैसे 3 पार्ट हो गए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो प्योरली NCERT बेस्ड होता है। तो सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, NCERT पढ़नी है अच्छे से और PYQ सॉल्व करने। इनऑर्गेनिक जेई एडवांस तक के लिए इतनी सफिशिएंट है, एडवांस की भी PYQ करोगे आराम से हो जाएगी। फिजिकल में थोड़ी आपको एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करनी पड़ सकती है। मैंने सेंगेज पढ़ी थी, और थियोरी के लिए तो वही NCERT बेसिकली, और PYQ तो हर किसी में ही इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए आप यूट्यूब से लेक्चर देख सकते हो। उसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअली फोकस करना पड़ेगा, और उसमें भी PYQ करेंगे। तो बस एक थियोरी और एक PYQ, उससे आई गेस सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ ही देते हैं, वो बहुत से लोग, तो उनको आप क्या, लेकिन उसका जैसे कुछ पार्ट आ जाता है और वो उसका कुछ कुछ कभी कभी बहुत आसान भी आ जाता है, तो अटेम्प्ट करना बहुत आसान होता है, तो उसका आप क्या सजेस्ट करना चाहोगी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को कैसे स्टूडेंट्स पढ़ें और उसको छोड़ें नहीं, जैसे कि उसका ऊपर ऊपर अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऊपर ऊपर का भी देख लें तो वो आसानी से उनको तैयार हो पाए? तो इनऑर्गेनिक जैसे मैंने जब स्टार्ट करी थी 11th में, तो मेरे को मतलब ज़्यादा टफ लगती थी वो, मैं फिजिक्स मैथ से भी, तो मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था। बट जैसे जैसे मैंने सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना स्टार्ट किया, तो फिर वो मतलब सबसे ख़राब सब्जेक्ट से मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो उसमें बस ये, आप जितने क्वेश्चन करोगे उतने जैसे आपको फैक्ट्स लर्न होते जाएंगे, और एक बार आपको पैटर्न समझ आ गया कि हाँ ये वाले क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच लगाते हैं, तो फिर आपके लिए सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे तो उतने फैक्ट्स लर्न हो जाएंगे, फिर सारे सेम सेम लगने लगते हैं, तो उससे सब्जेक्ट आसान हो जाता है। तो जैसे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ रहती हैं रिएक्शंस होती हैं बहुत कनेक्टेड रहती हैं, कि जैसे कि उसको क्वेश्चन आया तो ऑर्गेनिक में तो उसमें जैसे कि 4-5 रिएक्शन को एक साथ कंबाइन करके उन्होंने जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पूछ लिया, तो जैसे कि उसका आप किस तरीके से प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें जैसे कि एक ही तरीके का कभी कभी रिएक्शन होता है या फिर 2 तरीके का, लेकिन जैसे कभी कभी वो मैकेनिज्म को दे लेके और बहुत सी चीज़ें कंबाइन करके ट्रिक करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं एडवांस में, तो उसका स्पेशली कैसे आपने प्रैक्टिस करा था? तो एडवांस बेसिकली यही करता है कि छोटे छोटे जैसे रिएक्शंस को वो एक ही क्वेश्चन में डाल देगा, तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा लगने लग जाता है, डिफिकल्ट लगने लग जाता है। तो उसमें करना क्या, आपको उसका रूट पकड़ना है कि बेस क्या है, बना तो वो छोटे रिएक्शन से ही है। तो आप छोटे रिएक्शन पर अपनी मास्टरी हासिल कर लो, फिर बड़ा वाला आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ोगे, वो जेई मेंस का ही सवाल निकलेगा। बस है कि 2-3 जेई मेंस के सवाल मिला के एक एडवांस का सवाल बन जाता है, बात उतनी सी है। और जैसे कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री में है बहुत से लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि यूनिट्स का हो गया, या फिर लास्ट में कभी कभी वो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं क्वेश्चन करने में और सवाल का आंसर नहीं निकाल पाते हैं, या फिर बीच में ही कहीं पे कोई जैसे उनको छोटी सी चीज़ नहीं आती है तो वो फंस जाते हैं, तो उसके लिए आपने जैसे अपना कैसे स्ट्रेटजी बनाया, जैसे आप कभी फंसी उसमें और कैसे उसको सही करा जा सकता है?
सिली मिस्टेक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ एक चीज़ से ठीक हो सकती है, वो है मॉक पेपर। आपको टाइमर लगा के मॉक पेपर देना है, तो जैसे हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो सिली मिस्टेक ज़्यादा होती हैं, तो जब तक आप पेपर नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है। तो मॉक पेपर दो, उसमें पकड़ो कि हाँ यहाँ मैंने गलती की, ये नहीं करनी चाहिए। जितना एनालाइज करोगे उससे फिर गलतियाँ अपने आप कम होंगी। तो जैसे कि एक कोई भी स्टूडेंट है उसको कितना ऑप्टिमाइज्ड लेवल पे मॉक पेपर हम लोगों को देना चाहिए कि जैसे उसका स्पीड जो है एक्यूरेसी पूरा मेंटेन हो पाए। और आपने कितना जैसे कि मॉक दिया था जब बिटवीन द आपका जो स्टडी का जर्नी था? तो जैसे स्टार्टिंग में जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लास्ट के जो 6 मंथ्स थे मैंने हर वीक ऑलमोस्ट 2-3 मॉक पेपर दिए हैं। लास्ट के जब टाइम होता है आपको सिर्फ मॉक पेपर ही देने होते हैं और कुछ नहीं करना होता। ओके। तो जैसे कि ये जो बेसिकली ये जो 2 मंथ का हम लोग को जैसे टाइम मिलता है जो जेईई मेंस और एडवांस के बाद में, तो उसमें आपने किस तरीके से उसको यूटिलाइज करा था और अपने आप को मैक्सिमाइज करने का प्लान बनाया था? जेई मेंस के बाद तक मोस्टली थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, तो सिर्फ क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने एडवांस के पीवाई उठाए थे एंड लास्ट 10 साल के मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे और उनको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। एक बार करने से नहीं होगा, 2-3 बार वही क्वेश्चन करोगे तब जाके वो दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। ओके। तो जैसे आपने क्वेश्चंस को बहुत सॉल्व करा था उस 2 मंथ में, जैसे कुछ लोग होते हैं सिर्फ मॉक टेस्ट पे और सिर्फ मॉक टेस्ट पे बहुत फोकस करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे के ही रिवाइज़ किया जा सकता है या फिर जैसे कि थ्योरी भी हम लोग को उस टाइम पे रिवाइज़ करनी चाहिए क्या, या फिर किस तरीके से हम लोग को उस टाइम को करना चाहिए? मतलब रिवाइज करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट मॉक पेपर को यूज़ करके रिवाइज करना एक बहुत एफिशिएंट मेथड हो जाता है, क्योंकि फिर आप उतनी ही थियरी पढ़ोगे जो क्वेश्चन में काम आ रही है, तो उससे आपका टाइम कम लगता है और रिवीजन भी हो जाता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।